आज आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद हमेशा था। आप चुनावी आशीर्वाद की बात कर रहे हैं, वो भी आज नहीं मिला है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी घोषित किया, आशीर्वाद उसी दिन मिल गया था। मैं कुछ दिन पहले भी आया था स्वास्थ्य का पूछने, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। फिर मैं परसों भी आया, तो परसों मेरे पूजनीय बड़े पूर्व विधायक, आप जानते हैं 4 बार के, श्री हरभजन सिंह चीमा जी, जो मेरे पिता समान हैं, वो भावुक हो गए कि बेटा मैं आधे घंटे चाहे मुझे कार्यालय ले जाकर बैठा दो, मैं मिलना शुरू करूँगा। मैं कर नहीं, हार्पिस ऐसी बीमारी है जो चेस्ट पे अगर है तो तकलीफ देती है, बहुत ज़्यादा देती है। मैं कहा नहीं, आप अभी नहीं जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, और 2-4 दिन मैं रुक जाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं रुक पाऊंगा। तो मीडिया को बुलाओ, मैं जनता को अपना मैसेज देना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा कि आज आशीर्वाद मिला है, तो इसीलिए उन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं कि वो राजनीति के पितामह हैं, वो सब समझते हैं। तो मैं तो पहले से ही प्रसन्न था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके बिना ये चुनावी नैया के पार करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। तो नीचे रखा था आवाज़। तो ये कहना चाहूँगा मैं आप सब पत्रकार बंधुओं से कि जिस तरीके से मेरे बड़े भाई काशीपुर विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी को पूरी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने विधायक बनाया, उसी तरीके से आपकी अगुवाई में, श्री हरभजन सिंह चीमा जी की अगुवाई में पूरी भारतीय जनता पार्टी का संगठन भारी मतों से मुझे इस पद पर जीत दिलवाई। भाली जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। आप लगातार प्रचार में डोर टू डोर जा रहे हैं और आप एक बात को मुद्दे से उठा रहे हैं। आपके बराबर में चीमा जी बैठे हैं, उनके बराबर में त्रिलोक जी बैठे हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं, और आप जो 4 बार से विधायक रह चुके हैं, और 10 साल जो है उषा जी ने भी समय गुजारा नगर निगम में, नगर पालिका में। आप एक बात कह रहे हैं कि अब तक आपने वादे देखे हैं, लेकिन अब काम होगा। कहीं ना कहीं इससे पार्टी कटघरे में खड़ी नहीं हो रही। आप ये वाली लाइन मुझे सुनवा दीजिए पहले, या अब तक आपने वादे देखे हैं, बस इतनी लाइन सुनवा दीजिए, तब मैं जवाब दूंगा। यानी कि आपका कथन नहीं है। सुनवाइए ना, मैं किसी ऐसी बात का जवाब नहीं दूंगा जो विपक्षी आपके मुंह में डालकर भेजेंगे। सब विपक्ष कह रहा है कि विकास की जो स्पीड है वो कहीं ना थम गई है। काश्मीर में बना पुल जो है उसका ना और है ना छोर है, क्या कहेंगे आप? 50 चीज़ें होती हैं। 4 बार के विधायक हमारे, और अभी त्रिलोक सिंह चीमा जी के द्वारा 50-100 विकास कार्य कराए जा रहे हैं। परिस्थितियों वश किसी एक काम में कोई देर सवेर हो जाती है, ये माना जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप विपक्ष को साथ लेकर अगर आप भी चाहेंगे तो दिखा सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। आप खुद ले जाकर दिखाइए, कोई कमी नहीं है विकास कार्य। 15 दिन का समय शेष रह गया है। अब ऐसे में किस तरह का चुनाव प्रचार में गति आने वाली है और किस तरह की आगामी वो रहेगी? पूरी भारतीय जनता पार्टी का संगठन योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, जिसे इस पद के लिए जनता से मिलने के लिए उतार दिया है। तो इस बारे में तो आप मेरे संगठन के लोगों से पूछेंगे, वो आपको जवाब देंगे। मैं तो सुबह 6 बजे निकलता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ, रात को आकर 11-12 बजे सोता हूँ। उसके बाद क्योंकि समय कम है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाना चाहता हूँ इसी समय में। काशीपुर की राजनीति में एक शब्द बहुत प्रचलित है, वो है भीतरघात। क्या भाजपा में भीतरघात है? मुझे नहीं दिखाई दे रही, आप बताइए। इसको दिखाइए। सारे मंडल अध्यक्ष यहाँ पर हैं, प्रदेश महामंत्री यहाँ पर हैं, आशीष जी जो चुनाव के संयोजक हैं, प्रदेश मंत्री, मौजूदा विधायक 4 बार, हाँ वही कहा, प्रदेश मंत्री चंडोक जी,
मौजूदा विधायक दोनों मंडल अध्यक्ष चारों, ये जिला उपाध्यक्ष दोनों मंडल अध्यक्ष। ये देखिए क्या कहा जाए। और एक बात बता देता हूँ आपको, जो सवाल आपने नहीं पूछा, जो मेरे पिता साहबान चीमा जी से पूछा था, उसका जवाब मैं देता हूँ। किसने कहा था, श्री राम की बात की थी ना, तो राम जी का जवाब तो ठीक था कि भाई तो बहुत बड़ी ताकत है। मेरे बड़े भाई राम मल्होत्रा जी द्वारकाधीश परिवार के साथ, भाभी जी के साथ गए हुए हैं। जल्दी वो आपको इस पूरे चुनाव की कमान संगठन के साथ संभालते हुए देखेंगे। मेरी पूर्व में मेयर रह चुकी मेरी बड़ी भाभी समान श्रीमती उषा चौधरी जी, मैंने उनको खुद कहा है कि अभी आप चुनाव में मत आइए, उनकी इतनी तरह तबीयत खराब है, जाकर देखिए। फिर भी वो कल आई और बीच में से सबने उठाकर भेजा। तो दिक्कत ये है कि जो चेहरा उनको नहीं दिख रहा, चाहे वो बीमार हो, अरे कुछ तो भावनात्मक भी चीज़ें होती हैं, भावनाओं से सोचिए। कोई बीमार है तो सिर्फ कुछ चंद लोगों को ये जवाब देने के लिए कि नहीं साहब ये साथ हैं, ऐसा हम नहीं करना चाहते। एक दो दिन में आपको समय दिखाई देगा। पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन साथ चल रहा है, सारे नेता हमारे वरिष्ठ साथ चल रहे हैं, और जो एक दो लोग रह गए हैं जिनकी तबीयत खराब है, जो बाहर हैं, जिनकी तबीयत खराब है या बाहर हैं, वो आपको जल्दी जनता के बीच में दिखाई देंगे। ठीक है। चीमा जी, क्या हम राम को